दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग कहानी सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर दो यार सब्सक्राइब, हमें भी सपोर्ट करो। बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सारा मेहनत का फल मिल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चार दोस्त का एक ग्रुप जवाना के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाता है। वह लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह लोग पहली बार किसी जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जा रहा था। उनमें से 2 लड़की और 2 लड़के होते हैं। लड़कियों का नाम प्रिया, शिवानी और लड़कों का नाम सुरेश, रोहित होता है। दोस्तों, जब ये चारों लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं तब उन्हें रास्ते में 2 लड़के और मिल जाते हैं और वह भी इनकी गाड़ी में लिफ्ट मांगकर थोड़ा आगे उतार देने के लिए बोलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वे दोनों दोस्त उन चारों से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब सुरेश बताता है कि हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जवाना के जंगलों में जा रहे हैं। जब ये बात दोनों दोस्त सुनते हैं तो वह एकदम से चौंक जाते हैं और उनको बताते हैं कि उस जंगल में ना जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब प्रिया पूछती है कि ऐसा भी क्या है उस जंगल में जिसकी वजह से आप हमें वहां जाने से मना कर रहे हैं। तब दोनों दोस्त बताते हैं कि वहां पर कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत से लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। पर सुरेश और रोहित इन अंधविश्वासी वाली बातों पर यकीन नहीं करते हैं और थोड़ा आगे जाने पर उन दोनों लड़कों की उतरने का स्थान आ जाता है। तो वह दोनों लड़के उतरकर अपने घर चले जाते हैं। बाकी के चारों दोस्त गाड़ी में बैठकर उस जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनमें से दोनों लड़कियां सुरेश और रोहित को समझाती हैं कि कहीं इन दोनों लड़कों की कही हुई बात सच साबित ना हो जाए। हमें तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए हमें गाड़ी को पीछे बैक करके लौट जाना चाहिए और उन जंगलों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुरेश और रोहित दोनों बहुत जिद्दी थे, इसलिए उन्होंने उन जंगलों में जाने का मूड बना लिया। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद वे चारों लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जब वे लोग वहां घूम रहे होते हैं तो वहां से एक राहगीर निकल रहा होता है और उन चारों से कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। वे चारों कहते हैं कि हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। वो राहगीर उन्हें समझाता है और कहता है कि यहां से वापस लौट जाओ क्योंकि यह जंगल एक श्रापित जंगल है और आप लोग यहां पर ना ही घूमे तो अच्छा है। पर उन चारों के ऊपर तो घूमने का भूत सवार था, तो भला वो किसी की बात कैसे मान लेता। वे सिर्फ अपनी मनमानी करने आए थे। चारों बड़े ही खुश होकर उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद वहां पर उन्हें कुछ कब्र दिखाई देती है जिनको देख करके वे लोग बहुत डर जाते हैं। सभी कब्रों के ऊपर वास्तु दोष से संबंधित सुंदर सी मूर्तियां लगी होती हैं। इनमें से प्रिया को एक मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वह उस मूर्ति को तोड़कर अपने बैग में रख लेती है। पर यह बात उन चारों में से इसके अलावा कोई और नहीं जान पाता है। घूमते घूमते रात हो जाती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन प्रिया जिसने मूर्ति तोड़ के अपने बैग में रखी थी उसको कुछ ऐसा आभास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। प्रिया एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह चारों लोग खाना खा लेते हैं और वहीं पर चादर बिछा के सोने की तैयारी करने लगते हैं। उन चारों को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तकरीबन रात के 12 बजे अचानक से प्रिया उठ जाती है और नींद में वह चिल्लाने लगती है जैसे बचाओ बचाओ। प्रिया एकदम पागल सी हो जाती है और उसके सारे बाल उसके चेहरे के आगे आ जाते हैं। उसकी चीख सुनकर तीनों लोग जग जाते हैं और उसे पकड़कर कहते हैं, प्रिया तुम्हें क्या हुआ। सुरेश, रोहित और शिवानी ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और किसी तरह से प्रिया को शांत कराकर उसे दोबारा सोने के लिए मजबूर करते हैं। प्रिया सो जाती है, लेकिन ठीक 3 बजे सुरेश की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि प्रिया उठकर कहीं जा रही है। सुरेश उसके पीछे पीछे चल देता है और उसे आवाज लगाता है, प्रिया प्रिया, पर उसकी आवाज को वो नहीं सुनती है। फिर सुरेश तेजी से भागता हुआ प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता हुआ बाकी दोस्तों के पास ले आता है। वे चारों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बातें करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार प्रिया को हो क्या गया है। जब से हम इस जंगल में आए हैं तभी से यह अनहोनी घटनाएं हो रही हैं और कहती है कि हमें वह 2 लड़के रास्ते में जो मिले थे वह दोनों सही बोल रहे थे कि इस जंगल में कुछ ना कुछ तो गलत है और हम उनकी बातों को अनसुना करके यहाँ पर आ गए। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वहां से निकलने की सोचते हैं। तभी चारों लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं
और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। गाड़ी में बैठते ही वे लोग वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और कुछ दिन के लिए अपने ही घर में रहते हैं। लेकिन डरे और सहमे ये चारों दोस्त आपस में कुछ बातचीत नहीं करते हैं। ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रिया जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है और उसके सपने में वह दोनों लड़के जो रास्ते में मिले थे वह आते हैं। वह दोनों लड़के उसके सपने में आकर उससे कुछ कहना चाहते हैं, पर उन दोनों लड़कों की आवाज प्रिया को सुनाई नहीं पड़ती है। वह दोनों लड़के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रिया के कानों में कोई आवाज नहीं पहुंचती है। प्रिया इन सबको अनदेखा करते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तीसरे दिन फिर वही सपना आता है और उस सपने में वह दोनों लड़के फिर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार उन दोनों लड़कों के हाथों में वही मूर्तियां होती हैं जो प्रिया जंगल में से चुरा कर लाई थी। प्रिया यह बात किसी को नहीं बताती है। फिर वह जल्दी से अपने बैग की तरफ जाती है और उसमें से मूर्ति को निकालती है और मूर्ति को चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिससे वह दोनों लड़के मेरे सपनों में दिखा रहे थे। लेकिन इस बार उसके पीछे कोई खड़ा था। प्रिया को ऐसा आभास होता है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है और वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। लेकिन इस बार उसकी टांगों को पकड़कर कोई उसे दूसरी तरफ खींचता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अचानक से उसकी नजर शीशे पर पड़ती है और वह शीशे में जो देखती है उसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह शीशे में देखती है कि कोई शैतान उसकी टांगों को खींच रहा है। वह यह सब देख करके एकदम से डर जाती है और जल्दी से अपनी टांगों को झटकती हुई अपने दोस्त शिवानी के पास भागती हुई आ जाती है। वह शिवानी को अपनी सारी कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि वह दोनों लड़के मेरे सपने में आते हैं और मुझे इस मूर्ति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी आवाजों को सुन नहीं पाती हूँ। पर आज जो मेरे साथ हुआ उसको देख करके मुझे बहुत डर लगने लगा है। वे चारों लोग एक साथ फिर से मिलते हैं। उसमें से सुरेश कहता है, प्रिया ये क्या कर दिया तुमने? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने वहां से मूर्ति क्यों चुराई? तुमने मूर्ति चुराई है, इसी वजह से आज तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत आ गई है। तभी शिवानी को एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है और वह उसे अपने घर बुला लाती है। वह तांत्रिक अपने मंत्र विद्या से सब कुछ जान लेता है और फिर तांत्रिक उन चारों को बताता है कि जवाना के जंगलों में कुछ साल पहले भीषण आग लग गई थी। उस जंगल में बहुत से सैलानी घूमने आए थे। सारे सैलानी जलकर मर गए और आज जो तुम मूर्ति चुरा कर लाई हो, ऐसी मूर्तियां वहां पर सबकी कब्रों पर लगा दी गई हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जितने भी सैलानी थे सबको वहीं पर गाड़ दिया और यह सारी मूर्तियां उनके कब्रों पर लगा दी गई हैं। और जो 2 दोस्त तुम्हें रास्ते में मिले थे वह दोनों दोस्त भी उन्हीं सैलानियों में से एक थे, यानी वह दोनों भी मर चुके हैं। और तुम्हारी गाड़ी में जो बैठे थे वो उनकी आत्मा बैठी थी और वह दोनों तुम सबको बचाना चाहते थे, इसीलिए वहां पर जाने के लिए मना कर रहे थे। तब प्रिया बाबा से पूछती है कि क्या बाबा मुझे इस आत्मा से मुक्ति नहीं मिल पाएगी? तो बाबा उसे बताता है कि तुम जो मूर्ति लाई हो इस मूर्ति को तुम्हें फिर से उसी जगह पर जाकर लगानी पड़ेगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं अपनी मंत्र विद्या से उस भूत को अपने कब्जे में कर लूंगा। प्रिया और वो तीनों दोस्त और वह तांत्रिक ये सभी लोग उस जवाना के जंगल में जाते हैं और वहां पर जाकर उस मूर्ति को लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मूर्ति वाला भूत बाबा का गला पकड़ लेता है और बाबा को ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है। लेकिन बाबा अपनी मंत्रों से उस भूत पर कब्जा कर लेते हैं। भूत इतना तेज होता है कि वह तुरंत सुरेश के ऊपर हावी हो जाता है और सुरेश का सिर पटक पटक कर सुरेश के प्राण ले लेता है। बाबा जब सुरेश की तरफ देखता है तो बाबा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने ताकत वाले मंत्रों का जाप करने लगता है। बाबा के मंत्रों से भूत कब्जे में आ जाता है और बाबा उस भूत को दोबारा से उस मूर्ति के अंदर डाल देता है। इस तरह से चारों दोस्तों में से एक दोस्त अपने प्राण देकर हमेशा के लिए विदा हो जाता है और बाकी के बचे तीनों दोस्त उस सुरेश को बहुत याद करते हैं। रास्ते में बहुत सी अड़चनें आती हैं। बाबा अपनी तंत्र विद्या से उन अड़चनों को दूर कर देते हैं। इस तरह से प्रिया उस भूत से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेती है और जिंदगी में कभी भी जवाना के जंगलों में जाने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।